अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी जो है वो आवाज़ एक व्लॉग में ठीक होती है और दूसरे व्लॉग में ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को आराम आ ही नहीं रहा। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया कि बस इसी तरह की कुछ तबीयत जो है वो हो रही है। कुछ कभी ठीक हो जाती है, फिर ख़राब हो जाती है, और गला तो जो वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा, ना ज़ुकाम ख़त्म हो रहा है। इवन के मेडिसिन्स भी ली हैं फिर भी। तो यहाँ पर आज मामा जो है ना वो लंच में बना रही थी बिरयानी, और ये बन रही है हमारे भाई की फरमाइश पर, क्योंकि अली रज़ा को बुखार था। तो वो कह रहा था कि मुझे बिरयानी ही खानी है, और अली को ना इस तरह का बुखार होता है कि अगर उसकी फरमाइश पूरी कर दी जाए तो उसका बुखार ठीक हो जाता है। उसको फरमाइशी बुखार होता है। तो मामा यहाँ पर ना चिकन बिरयानी बना रही थी, जिसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फिर यहाँ से मेरी सिस्टर ने थोड़ा सा व्लॉग जो है ना वो शूट किया था, जब मामा बस बिरयानी को दम लगा रही थी। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि बुखार जो है ना वो 1 वीक हो गया, जा ही नहीं रहा है, और तबीयत मुसलसल ख़राब है, गला भी ठीक नहीं हो रहा है। इवन के मेडिसिन ली, कहवा पिया, सब कुछ किया, फिर भी। अब आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर दें कि मैं क्या ऐसा खाऊं या पीऊं जिससे मेरा गला ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गला ख़राब है। इवन के मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ कर रही हूँ, लाइक बिल्कुल ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं पी रही, फिर भी ऐसे हो रहा है। एनीवेज, मामा ने जो बिरयानी बनाई थी वो देखें यहाँ पे तैयार होगी। और आज फर्स्ट टाइम मामा ने बिरयानी में ग्रीन कलर डाला है, क्योंकि मामा कह रही थी अली को कि मैं तुम्हें शाही बिरयानी बना के दूंगी, जो सतरंगी बिरयानी होती है, इसमें सारे कलर्स ऐड होते हैं। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और जब भी मैं कुछ अपनी ऑडियंस के साथ रेसिपी के बगैर शेयर करती हूँ, मुझे फ़ौरन कमेंट्स आने लग जाते हैं, आप इसकी रेसिपी शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मामा बनाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। अली का गला इतना ज़्यादा ख़राब था, फिर भी वो कह रहा था कि मुझे बिरयानी खानी है, और मामा से कह रहा था आपने फुल स्पाइसी बिरयानी बनानी है। लेकिन मामा ने यहाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं बनाई, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और फिर अली रज़ा को जो है ना वो जब भी बुखार होता है ये बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लेता, गलती से भी। इवन कि जब ये छोटा होता था ना, मैं इसके फीडर के अंदर सिरप थोड़ा सा डाल देती थी कि किसी बहाने ही इसको पिला दे, लेकिन ये बिल्कुल सिरप के नज़दीक नहीं जाता, टैबलेट बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस फिर जब हम इसकी फरमाइश का खाना इसको बना कर देते हैं तो फिर बस वही खाने से ये ठीक होता है। यहाँ पर हम लोग जब मदीना गए थे तो जाते हुए हम लोग अपने सब ब्लैंकेट जो है ना वो लॉन्ड्री में दे गए थे, और फिर वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने फिर ना मंगवा लिए थे, क्योंकि 1 से 2 दिन लग जाते हैं, और फिर ब्लैंकेट के बगैर तो आपको पता है सोना कितना मुश्किल लगता है। तो फिर इसलिए हम लोग जाते हुए दे गए थे ताकि हमारे आने तक वॉश हो जाए। फिर अली रज़ा जो है ना वो अभी जाके लॉन्ड्री से फिर सारे ब्लैंकेट्स जो है ना वो ले आया था। वैसे तो मामा ये धो सकती हैं घर में भी वॉशिंग मशीन में, लेकिन हमारी जो स्पिनर है ना वो फिर छोटी है, तो उसके अंदर तो फिर ये ड्राई नहीं होंगे, और फिर कोई बालकनी वगैरह भी नहीं है जहाँ पर हम इसको जो है ना वो सुखा लें, तो इसलिए फिर हम लॉन्ड्री से हमेशा वॉश करवा लेते हैं। और मुझे आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप जो है वो आपने उम्रा पैकेज जो है वो वीज़ा कितने में लगवाया, आप कितने दिन के लिए आई हैं। तो हम लोग शुरू से रहते हैं यहाँ पर, हम पैदा ही सऊदी अरब में हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये पैकेज कितने का लगता है। और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मक्का मदीना जाते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो अभी पाकिस्तान से आए, हम शुरू से यहाँ रहते हैं, तो इसलिए मुझे इस पैकेज का कोई आइडिया नहीं है। हम लोगों ने बस घर आकर जो है ना वो थोड़ा बहुत काम किया जो करने वाला था, और उसके बाद यहाँ पर ना हमने सारे पार्सल्स वगैरह बनाए थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और कुछ पार्सल जो है वो बाबा हॉस्पिटल भी लेकर जाएंगे, तो बस वही हम लोग यहाँ पर रेडी कर रहे थे। हम लोग जो है वो मिसवाक लेकर आए थे, और उसके साथ में जो मैंने मदीना से खजूरें ली थी, जिन्होंने तो मेरे मदीना वाले व्लॉग्स देखे हैं उनको तो पता होगा, और उसके साथ में हम लोगों ने जो चॉकलेट्स ली थी, तो इन सब चीज़ों के हमने पार्सल बना दिए थे। और मैं यहाँ पर अभी चेक करती कि कोई चीज़ जो है वो कम तो नहीं है। हमने मदीना से तस्बीह भी ली थी, वो भी मैं भी आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो हमने ये सब चीज़ें ना इस तरह से पार्सल बना लिए थे, चॉकलेट, खजूरें, और उसके साथ में मिसवाक और तस्बीह के। और ये हम लोग जो है ना वो भी यहाँ पर बांटेंगे, और बाबा जो है वो कुछ अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे, क्योंकि बाबा को जो है वो 3 से साढ़े 3 साल हो रहे हैं अब तो हॉस्पिटल जाते हुए मुसलसल। तो वहाँ पर तो काफ़ी लोग हैं जो बाबा को जानते हैं, हर रोज़ आते हैं, तो इसलिए फिर उनके साथ जो है वो बाबा की अच्छी दोस्ती भी है सबके साथ। जाहिर सी बात है वहाँ पर इतना टाइम स्पेंड होता है, तो इसलिए फिर बाबा कह रहे थे कि उन सबके लिए भी पार्सल्स बनाने हैं। तो फिर हमने यहाँ पर जो है ना सबके लिए ही पार्सल्स बना लिए थे, और ये सब हम लोग तस्बीह लेकर आए थे, कलरफुल काफ़ी सारे कलर्स में थी जो हम लेकर आए थे, तो ये भी साथ में जो है ना वो इसके रखनी थी अभी।
हलीमा और अली जो है वो भी साथ यहाँ पे हेल्प करवा रहे थे हमारे। मैं तो खैर व्लॉग शूट करने लग गई थी, तो फिर मामा, हलीमा और अली सब मिलके अपने अपने पार्सल्स बना रहे थे। और मैंने तो खैर अपने जमैया में भी देने थे इसलिए, और मैं जब भी जाती हूँ मैं हबक क्लास भी लेकर आती हूँ। और मदीना से जो फ्रेश हबक मिलती है ना, वो उसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है और वो बहुत मज़े की लगती है कहवे में। लेकिन इस दफ़ा खैर मुझसे मिस हो गई, मैंने ली नहीं क्योंकि मेरी वापसी में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने तवज्जो ही नहीं दी इस तरफ ना। तो वरना मैं जब भी जाती हूँ मैं लाजमी लेकर आती हूँ। जद्दा से भी मिल जाती है, लेकिन जो मदीना से मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है और उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। मैं आगे जब मैं लूँगी जद्दा से खरीदूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पर अभी देखें हमारे सारे पार्सल्स भी रेडी हो गए हैं। बस मिसवाक जो है ना वो मैंने अलग कर दी थी तस्बीह के साथ, और पार्सल्स भी सारे इस तरह से रेडी कर लिए थे। हम लोग जब भी मदीना जाते हैं हम लाजमी खजूरें और इस तरह की कुछ चीज़ें लेकर आते हैं कि एक गिफ्ट का पैक बन जाए और फिर हम सब में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर भी। और पहले तो जब जद्दा के इलाके नहीं टूटे थे, सब एक साथ रहते थे, तो हम सब फ्रेंड्स भी एक दूसरे को गिफ्ट देते होते थे। लेकिन अब सब इतना दूर दूर हो गए हैं तो जिस वजह से देना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बाबा जो है वो अपने हॉस्पिटल्स में और बाकी सब लोगों में जो आस-पास लोग रहते हैं उनमें, और फिर हम लोग अपने जमैया में बाँट देते हैं। ये एक बॉक्स बाबा ने जो है वो स्पेशली अपने डॉक्टर के लिए बनवाया था। और बस हम अपना काम यहाँ पर जल्दी-जल्दी से फिनिश कर रहे थे क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन ये है कि अब मदीना से आने के बाद ये सब चीज़ें भी जो है वो बाँटनी थी, तो फिर इसलिए हम अपना सारा काम जो है ना वो भी कर रहे थे। मदीना जाने से पहले कुछ ग्रॉसरी थी जो करने वाली थी, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि हम आकर ही करेंगे। लेकिन फिर अब सबकी तबीयत इतनी ख़राब है कि दिल ही नहीं कर रहा था कि कोई भी मार्केट जाए, तो फिर बस हमने हमारे घर के पास जो सुपर मार्केट है हमने अली को उधर भेजा कि घर की जो अभी ज़रूरी चीज़ें हैं ना ग्रॉसरी करने वाली है वो तुम जाके कर आओ। तो फिर बस अली रज़ा खुद ही अकेला गया था जबकि उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो फिर जाके ना ग्रॉसरी करके आया था। और ग्रॉसरी करने गया है तो आइसक्रीम भी ले आया है। और मैं कह रही थी कि सबके गले ख़राब है, इतना ज़ुकाम है और तुम फिर भी आइसक्रीम लेकर आ गए हो, खाने के लिए कुछ और ले आते। लेकिन अगर ये कुछ और भी लाता तो इसने स्नैक्स ही लाने थे, तो हमने कहा कि बस अब ये आइसक्रीम रख दो, जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए फिर हमने जो है ना वो भी अली रज़ा से बचा के किसी तरह रखी है। और ये एक मैंने अपने लिए मंगवाई थी फ्रेश लेमन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने इसको कहा कि जाओ जशौंदा लेकर आओ, वो मैं बनाती हूँ। एक लास्ट हल यही था, मैंने कहा ये ट्राई करके देखते हैं शायद इससे ठीक हो जाए। लेकिन इसे पीने के बाद भी जितना सा ठीक है वो आप लोग सुन ही सकते हैं। एनीवेज मैंने यहाँ पर सबके लिए जशौंदा बनाया था, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना वो मिंट ऐड किया था ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगे। नेक्स्ट डे में हमने जाना था हॉस्पिटल कुछ मेडिसिन लेने के लिए, और बाबा की भी जो है वो मंथली चेकअप से और उनकी भी दवाई लानी थी। अली को हमने इतना ज़्यादा कहा कि हमारे साथ चलो अली, आ जाओ तुम्हें भी मेडिसिन लेकर देते हैं, तुम्हारा भी चेकअप करवाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी साथ नहीं आया और घर में एक्टिंग कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ, बहुत गहरी नींद, मैं तो उठ ही नहीं सकता। क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हमारे साथ जाएगा तो उसको चेकअप भी करवाना पड़ेगा, उसको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, और मेडिसिन अगर लेकर दे दी एक बार तो फिर उसको खानी भी पड़ेगी। तो इसलिए उसने इतने बहाने बनाए और वो साथ भी नहीं आया। तो बाबा कह रहे थे उसको कि जो बच्चा दवाई नहीं खाता ना फिर उसको इंजेक्शन ही लगता है। तो अब जो है ना वो फिर भी उसने बात नहीं मानी और ना इंजेक्शन लगवाया, ना ड्रिप लगवाई है, और ना ही तो जो है वो कोई दवाई खाई है। और इस दफ़ा तो उसको उसका फरमाइशी खाना भी बना कर दे दिया, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि सब लोग जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। हम लोग अभी हॉस्पिटल आ गए थे, बस मैंने जो है वो अपनी कुछ मेडिसिन ली हैं और बाबा ने भी अपनी दवाई लेनी थी, उनके सब चेकअप्स वगैरह करवाए। फिर हम लोग घर गए और घर आने के बाद मेरा मुंह इतना ज़्यादा कड़वा हो रहा था मेडिसिन खाने की वजह से। मैंने कहा मामा मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो अब कोई सूप या दलिया इस तरह की कोई चीज़ नहीं खानी, मुझे जो है ना वो दही बड़े खाने हैं। तो मामा ने जो है फिर मुझे बना कर दिए थे, और इसकी रेसिपी तो मेरे यूट्यूब चैनल में है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। और ये देखें दही बड़े हमने बनाए इतने शौक से, सब लोगों ने खाए, कहा बहुत मज़े के बने हैं। मैं और हलीमा हम लोग कहे थे इसका कोई टेस्ट नहीं है, हम लोगों को कोई टेस्ट आ ही नहीं रहा था, कोई भी टेस्ट, ना अच्छा टेस्ट आ रहा था और ना बुरा टेस्ट आ रहा था, इतना ज़्यादा हमारा मुंह कड़वा हुआ था। मैंने कहा मामा कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको बनाने का, हम लोगों ने खाए ही नहीं थे ठीक से। लेकिन बाबा लोग, अली जो कह रहा था बहुत मज़े के बने, वो हमें कह रहे थे चाट मसाला डाल के खा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने कहा हमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा, अब आप लोग ही खाएंगे। बस फिर ये लोग जो है ना वो हमारे सामने बैठ के मज़े से खा रहे थे, और मामा ने फिर हमारे लिए ओट सूप भी बनाया था, हमने वही पिया। फिर एट द एंड हम क्या ही कर सकते थे। एनीवेज बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। और जो लोग भी मुझे कमेंट्स करके कह रहे थे कि आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आ रहे थे, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात करें। कुछ कमेंट्स होते हैं जो यूट्यूब की तरफ से होल्ड हो जाते हैं, मुझे नहीं मिलते, अदरवाइज मैं सबका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया
आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।